बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 10 सोशल स्टडीज क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखा, सेकेंडरी सेक्टर हमने देखा और उसके बाद हमने सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर देखा। आज हम लोग बात करेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स का डिवीजन किस तरह से हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक राइट नाउ। सो बच्चे, अगर हम बात करें ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर की, तो इसमें हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, दिस सेक्टर इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट हियर। द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स, जो जितनी जो एसेट्स होती हैं वो सारी किसकी होती है बच्चा? गवर्नमेंट की होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, ओनरशिप ऑफ एसेट्स इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो ओनरशिप होती है, जो अधिकार होता है एसेट्स के ऊपर, किसका होता है बच्चे? वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। बेटा सेकंड पॉइंट होगा कि पर्पस क्या होता है। जो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों ऑपरेट हो रहा है। इसका जो मेन मोटिव है कि सरकार ऑपरेट करे, इसका जो मेन मोटिव होता है दिस इज द जनरल पब्लिक वेलफेयर। जो आम जनता है उसके भलाई के लिए काम करना, उसके विकास के लिए काम करना। जबकि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो इसका जो मेन मोटिव होगा वो अर्न प्रॉफिट होता है। ठीक है, इन्हें मैक्सिमम अपने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है पब्लिक वेलफेयर। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट होता है फंडिंग सोर्सेज की। जो पब्लिक सेक्टर उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, तो इनका बेटा जो मेन सोर्स होता है फंडिंग का, पैसे का, तो ये है टैक्स कलेक्शन सरकार करती है, या फिर गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज हो गए, स्टेट रिवेन्यूज हो गए, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? ये सभी सोर्सेज है जहाँ से गवर्नमेंट को फंड्स अरेंज होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, ये इनका मेन सोर्स होता है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन हाई जॉब सिक्योरिटी। जो पब्लिक सेक्टर होता है बच्चा, ये फोकस करता है हाई जॉब सिक्योरिटी पर, पेंशन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पेंशन के लिए, सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर प्रमोशन जो है ये देखकर नहीं देते कि परफॉर्मेंस बेसिस, यहाँ पर सीनियरिटी कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, सॉरी 15 साल हो गए, प्रमोशन मिलना चाहिए, अगले पोस्ट के लिए जाएगा, तो सीनियरिटी के बेसिस पर क्या होता है बच्चा? प्रमोशन मिलता है। जबकि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ पर जो प्रमोशन होता है इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जैसी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर जो कैंडिडेट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है डिसाइड की जाती है, प्रमोशन डिसाइड होता है, साथ में उसका पे स्केल जो होता है वो भी डिसाइड किया जाता है। उसके बाद बेटा लास्ट है एग्जाम्पल्स की। मैम एग्जाम्पल बताइए कौन से सेक्टर जो आपके पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर रेलवे, पुलिस स्टेशन, पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो फंडेड है सरकार के द्वारा, ये सभी किसमें आते हैं बच्चे? पब्लिक सेक्टर में। जबकि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स काम कर रहे हैं, बिजनेसेस हो गए, कंपनियां हो गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये सभी बच्चे एग्जाम्पल होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स को हमने दो मेन कैटेगरी डिवाइड किया, उनका हमने डिफरेंसेस के बेसिस पर कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।